आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के सभी राज्यों के आदरणीय सम्मानित मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, देश के सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर्स महोदय, भारत की सभी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, जहां पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी योजना लागू है, और मेरे प्यारे देशवासी, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पिछले अनेक वर्षों से, जानते इसलिए हैं कि मैं पिछले काफ़ी समय से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, करीब 300 वीडियो कर चुका हूं इस सिलसिले में जो मैं बताने जा रहा हूं। वर्षों से भारत के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों का फंसा पैसा। अब आप समझिए, 10 करोड़ से अधिक निवेशक का मतलब है कि एक परिवार में आप 4 लोग भी मान लीजिए तो 40 करोड़ लोग, 5 मान लीजिए 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं, जो कि उनका ये फंसा पैसा जितना है, किसी का 1 लाख तो किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, इनका जीवन आधार है, जो कि सहारा, एल्केमिस्ट, आदर्श, PACL, प्रिज्म, अनंत निधि जैसी हजारों कंपनियों में फंसा है और उनको ब्याज सहित दिलवाना है, और जिसके लिए मैं पिछले कई वर्षों से कठोर संघर्ष कर रहा हूं और पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लूंगा। सभी भ्रष्टाचारियों को, जैसे कि सुब्रत राय, सहारा, KD सिंह जैसे सैकड़ों देशद्रोहियों को फांसी लगवाना या कम से कम आजीवन जेल की सजा करवाना मेरा उद्देश्य है। सभी निवेशकों का पैसा मैं ब्याज अर्थधन के दिलवा कर ही मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। मित्रों, मैंने 2 दिन पहले उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं अपने उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए, देशवासियों की सेवा पूरी ईमानदारी से करने के लिए अपनी ईमानदार भारतीय पार्टी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने और अपने निर्णय के बारे में बताया। आशा है कि वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, ना देखा हो तो अजय टंडन के नाम से आप लोग YouTube में क्लिक कर दें, आपको वीडियो मिल जाएगा। कारण यह है राजनीति में आने का, जो मैंने उसमें बताया है, लेकिन शॉर्ट में कारण यह है कि इन सभी कंपनियों में सबसे बड़ा जो अपराधी है वो है सुब्रत राय और सहारा ग्रुप, इसकी करीब 500 कंपनियां, और ये देश ही नहीं मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसका नाम है सुब्रत राय। और इसके साथ पूरे देश में लाखों अधिकारी, MD के नाम से चेयरमैन, कंपनियों के ब्रांच मैनेजर्स, एरिया मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, जाने कितने टाइप के इसने मैनेजर बना रखे हैं, जो लाखों की संख्या में पूरे देश को पिछले 40 सालों से लूट रहे हैं। कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए की लूट इस पापी, महापापी, चांडाल सुब्रत राय ने की है, और इससे कम 15 करोड़ लोग प्रभावित हैं। परिवारों की संख्या मान लें तो 50 करोड़। और ये महापापी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बंगले के 5 किलोमीटर के अंतराल में रहता है, जहां इसका कपूरथला में बहुत विशाल महल है,
जो लूट की कमाई से बना है। एक पैसे का इसने कभी भी मेहनत का काम नहीं किया, नीचे से ऊपर तक सिर्फ फ्रॉड है, एक नंबर का चोर है, एक नंबर का देशद्रोही है, एक नंबर का लुटेरा है, फर्जीवाड़े करने का विश्व चैंपियन है, जिसकी लाखों सबूत उपलब्ध हैं, जो दिन के उजाले की तरह इसके फर्जीवाड़ा साफ है, जिसके लिए हजारों शिकायतें मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को भेज चुका हूं, हजारों याचिकाएं सैकड़ों पन्नों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज चुका हूं, एक कभी कोई जवाब नहीं आया। यहां तक कि मैंने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए निवेदन किया है सैकड़ों बार, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट तक नहीं कराया गया, सब आंखें बंद किए हुए हैं। कारण सीधी सी बात है, अगर अरबों रुपए कमा रहे हैं तो करोड़ों रुपए इन लोगों को भी दे रहे हैं जो अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं। 5 किलोमीटर की रेंज में रहने वाला आदमी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है और योगी आदित्यनाथ आंख बंद करके बैठे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत उत्तर प्रदेश को नहीं है। इसलिए ईमानदार भारतीय पार्टी 2022 के सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी। हम कहते हैं हमको कुछ भी सीट ना मिले, हम एक प्रयास जरूर करेंगे पूरी ईमानदारी का। बीजेपी खाली ढिंढोरा पीटती है ईमानदारी का, उसका हजारों कंपनी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिन्होंने अरबों रुपए लूटा है छोटे छोटे लोगों से, ठेले वालों से, रिक्शे वालों से, महंगी वालों से। मतलब 5-5 हजार रुपए लूटे हैं इसने, 2-2 हजार, 1-1 हजार, जो उनका बहुत खून पसीने की कमाई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी आंख पे आंख बंद करके बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं। 8 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि ये 2 कंपनियां तो इसकी एकदम लुटेरी हैं। 40,000 करोड़ एकदम लूट का पैसा है जो सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए, आज तक नहीं जमा हुआ। 3 करोड़ निवेशकों का इसने फर्जी डाटा दिया। सारा पैसा 40,000 करोड़ जो बाद में सेबी ने मांगा 60,000 करोड़, ये सारा रुपया देश के नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का, आईएएस का, आईपीएस का, आईएएस का, जजों का ये रुपया है। लूट के खा गए पूरा देश, शर्म आनी चाहिए। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मैं एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य से करना चाहता हूं, और वो ईमानदार भारतीय पार्टी के बैनर में मेरा प्रोजेक्ट होगा मिशन वात्सल्य भारत। मिशन वात्सल्य भारत। साथियों, कोरोना की महामारी ने पिछले 1.25 वर्ष में भारत के 10,000 से अधिक नौनिहालों से उनके माँ बाप को, या माँ को या बाप को या दोनों को छीन लिया और उन्हें अनाथ बना दिया। साथियों, इससे बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य इंसानी जीवन में कुछ और नहीं हो सकता। माँ बाप का स्थान ईश्वर तुल्य माना जाता है। माँ बाप का साथ बचपन में छूट जाने का मतलब बच्चों के लिए दुखों का पहाड़ टूट जाना। मित्रों, हम माँ बाप का स्थान तो नहीं ले सकते, परंतु ऐसे बेसहारा बच्चों के संघर्ष में साथी अवश्य बनेंगे। ईमानदार भारतीय पार्टी के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी हम निम्न प्रकार से ऐसे बच्चों की सहायता अवश्य करना चाहेंगे। पैसा होने पर धन से भी सहायता करेंगे और संसाधन होने पर अन्य तरीके से भी सहायता करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा अपना जो सहायता करने का उद्देश्य है और तरीका है, कार्यक्रम है, वो इस प्रकार से है। पूरे भारत में ऐसे कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों का डाटा यानी विवरण एकत्रित करना, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, देश भर के पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारियों के कार्यालयों की सहायता से। पहले तो ये पता चले कि टोटल कितने बच्चे हैं और उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में एक पूरा डाटा मैं आज से ही एकत्र करने के लिए प्रयासरत हो चुका हूं।
उन बच्चों के माँ बाप का मृतक प्रमाण पत्र बनवाना, ताकि उन्हें सरकारी सहायता हेतु पात्र माना जा सके। साथियों, इस देश का भ्रष्टाचार जो जन जन में व्याप्त है, सर्वविदित है। ये सरकारी लोग आसानी से मृतक प्रमाण पत्र भी नहीं बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो कोरोना महामारी नहीं दिखा रहे हैं, कोरोना का बीमारी नहीं दिखा रहे हैं। कल ही एक मामला प्रकाश में आया राजस्थान का कि अस्पताल ने तो बिल दे दिया कोरोना का, लाखों रुपए ले लिया, पिताजी मर गए, लेकिन जब प्रमाण पत्र के लिए पहुंचे तो उसमें लिखते हैं हार्ट अटैक। क्योंकि शायद ऊपर से भी निर्देश हो या जो भी हो कि कोरोना के डाटास को कम से कम रखो। ये बड़ी भारी विडंबना है और एक सामाजिक भ्रष्टाचार है। बहरहाल, मैं ऐसे बच्चों के लिए सरकारी जो प्रमाण पत्र सरकार अस्पताल से मिले, सरकार से मिले, कोरोना के बीमारी को लिख करके, उसके लिए मैं पूरी तरह से मददगार रहूँगा। और मेरी पार्टी ईमानदार भारतीय पार्टी और मेरा प्रोजेक्ट मिशन वात्सल्य भारत। तीसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की, स्थानीय निकायों की ऐसे बच्चे के कल्याणार्थ स्कीमों की पूरी जानकारी उपलब्ध करना पहले तो मैं लूँ। जैसा मैंने सुना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे बच्चों के लिए 10 लाख रुपए प्रति बच्चे का एक फंड बनाया है। बहुत अच्छी बात है, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अब प्रश्न ये है कि वो फंड की जानकारी ऐसे बच्चों को हो, और ये फंड सरकार की जो नीतियां हैं, जो नियम है, कायदे कानून है, उसके हिसाब से वहाँ तक पहुँचे और समय से पहुँचे, बगैर रिश्वत के पहुँचे। तो इसके लिए मैं वेबसाइट पर ये सारी सूचनाएं उपलब्ध कराना चाहता हूँ और इन स्कीमों का लाभ ऐसे बच्चों को दिलवाना चाहता हूँ। और इस बार अब आगे से मैं इन बच्चों के लिए अनाथ जैसे मनुष्य शब्द बोलना नहीं चाहता। चौथा, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहनों भाइयों, एक कॉन्सेप्ट है, एक कानून है जिसके तहत एक सीमा के बाद आय या टर्नओवर कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए निकालना पड़ता है। अब वो कंपनियां क्या करती हैं इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं इसके अंतर्गत देश के और अनेक बड़ी कंपनियों जैसे कि टाटा ग्रुप, रिलायंस, अडानी, इन्फोसिस, घड़ी साबुन, ऐसे हजारों कंपनियां हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक बड़ा कॉर्पस बनाएं फंड का। मान लीजिए, ऐसा अंदाज़ा मुझे है कि 10,000 या उससे अधिक बच्चे हैं, 1 करोड़ रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से कॉर्पस फंड बनवाना है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक ट्रस्ट की स्थापना करवाना है, जो इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने तक माँ बाप की तरह मदद करेगा। और बच्चों के 20-25 वर्ष होने पर उनको 1 करोड़ या इससे अधिक की राशि देकर उनके स्वर्णिम जीवन भविष्य के लिए आधारशिला रखेगा, ताकि वे एक अच्छे इंसान, अच्छे देशवासी बन सकें और अपने भाई बहनों का, परिवार का पूरा ख्याल कर सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके इन बच्चों के लिए पूरे देश में मान्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मान्य दिशा निर्देश जारी कराने का प्रयास करूंगा। एक ऐप और एक वेबसाइट का निर्माण मैं कर रहा हूं वात्सल्य भारत के नाम से, जिसमें पूरे भारत के ऐसे दुखी बच्चों या उनके पारिवारिक सदस्य, पड़ोसी, मित्र से बच्चों का विवरण भेजेंगे और क्या मदद चाहिए, तत्काल क्या मदद चाहिए, ये बताएंगे। फिलहाल मेरा फ़ोन नंबर है 99
9936529111, 9936529111। दूसरा है 9918529111, 9918529111। ईमेल है ईमानदार भारतीय पार्टी IMANDARBHARTIYPARTY@gmail.com। दूसरा है अजय टंडन AJAITANDON@atclawgroup.com। वात्सल्य भारत की वेबसाइट और ऐप जल्दी ही शुरू हो जाएगा। साथियों, मैं अजय टंडन एडवोकेट एक छोटा साधारण निर्धन व्यक्ति हूँ। ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास फिलहाल टीम है, लेकिन और मैं कानपुर में रहता हूँ, एक कार्यालय मेरा दिल्ली में है। तो कोशिश ये करूँगा कि मैं फिलहाल दूरसंचार के माध्यमों से मदद करूँ। जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ेगी, थोड़े संसाधन बढ़ेंगे, धन आएगा, तो मैं और तेजी से मदद अवश्य करूँगा, पूरी ईमानदारी से करूँगा। परंतु इरादे, मेरे उद्देश्य बहुत नेक हैं, ईमानदार हैं और बड़े हैं। उपरोक्त माध्यमों से यदि मैं भारतीय परिवार के बच्चों के लिए कुछ कर पाया, तभी मैं अपना जीवन सार्थक मानूंगा। बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, सभी देशवासी, सभी देश भर के बच्चों के लिए, कि अपने आप को अकेले मत समझो। बच्चों, मैं और मेरे जैसे लोग आपके अभिभावक हैं, आपके साथी हैं, और इस बात को मैं अपने कार्यों से साबित कर दूंगा। और ऐसे सभी परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को कोरोना महामारी में खोया है और इस समय असहाय महसूस कर रहे हैं, मैं हिम्मत और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितना, जब, जो जैसे संभव होगा, मेरी और मेरी पार्टी, ईमानदार भारतीय पार्टी की पूरी मदद आप लोगों को उपलब्ध होगी। इसलिए विश्वास रखिए, वी विल विन, वी विल विन, इफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, निश्चित रूप से हम जीतेंगे और हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।